धर्मेश एक छोटे से खोखे में गाड़ी और स्कूटर आदि वाहन में पंक्चर जोड़ने और हवा भरने का काम करता था, पर उसकी कमाई बहुत कम होती थी। धर्मेश की पत्नी चारुलता हर वक्त धर्मेश को ताने देती रहती थी। ये लो दाल रोटी ठूस लो पेट में। क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो? तो और क्या करूं, तुम्हारी आरती उतारूं? बस शादी करके ले आए और आज तक एक रुमाल भी मुझे खरीद कर नहीं दिया तुमने। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, तुम जैसे गरीब पंक्चर जोड़ने वाले के साथ में जुड़ गई। कहाँ से लाऊं पैसे? जितना बन पड़ता है कोशिश करता ही हूँ कमाने की। जब देखो हर बात पर चिक चिक करती रहती हो। धर्मेश चारुलता के तानों से तंग आ गया था। वो सोचता था कि किस तरह से चारुलता खुश रहे, पर वो कभी भी खुश होती ही नहीं थी। एक दिन चारुलता और धर्मेश बाजार से आते हैं। अब तो जिंदगी सच में लग रहा है बर्बाद ही हो रही है। पूरे रास्ते पैदल गए और पैदल ही आए। अरे कम से कम एक रिक्शा ही कर लेते, रास्ते में एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। चारू, मैंने कहा तो था गन्ने का रस पी लो, तुम्हें ही नखरे सूझ रहे थे। अब घर आकर बुड़बुड़ा रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? सच ही तो बोल रही हूँ। दुनिया की गाड़ियों के पंक्चर जोड़ते हो, हवा भरते हो। कभी एक बार भी सोचा है हमारी अपनी कार होती तो कितनी ऐश होती? पर ये सब सोचने की तुम्हें फुर्सत कहाँ। अब देखो चले गए, मैं बोलती रहूं पागलों की तरह। चारुलता बोलती रहती है और धर्मेश घर से बाहर चला जाता है। वो अपने खोखे पर पहुँचता है। भैया देखना जरा, पीछे के टायर में शायद हवा कम है, अभी भर देता हूँ भैया। धर्मेश कार में हवा भरते हुए देखता है। गाड़ी में बैठा एक बच्चा खेल रहा है। उस बच्चे के हाथ में मिट्टी के खिलौने वाली एक कार है। धर्मेश अपने मन में कुछ सोचने लगता है। ये काम मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं एक मिट्टी की कार बनाऊंगा जिसे देखकर चारुलता बहुत खुश हो जाएगी। धर्मेश दिन रात मेहनत करके बहुत ही खूबसूरत मिट्टी की कार तैयार करता है और अपनी शादी की सालगिरह के दिन वो कार लेकर चारुलता के पास जाता है। अरे क्या बात है, मेरी आंखें क्यों बंद कर दी? क्या है, क्या दिखाना है मुझे? जल्दी बताओ, मुझे रोटी बनानी है, देर हो रही है। ये देखो चारू, हमारी नई कार। हमारी कार? ये तो बहुत ही सुंदर कार है। ये कहाँ से ली धर्मेश? चारू, ये खरीदी नहीं, मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है। हमारी शादी की सालगिरह का तोहफा है ये, मेरी ओर से तुम्हारे लिए। चलो न धर्मेश, हम इस पर कहीं घूमने चलते हैं। चारुलता और धर्मेश मिट्टी की कार में घूमने निकलते हैं। सब लोग उनकी मिट्टी की कार को देख रहे थे और हैरान हो रहे थे और वाहवाही कर रहे थे। वही लोगों के बीच दो चोर भी खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। अगर इस कार को हम चुरा लें और दूसरी जगह बेच दें तो हमें बहुत फायदा होगा। हाँ भाई, ये मिट्टी से बनी कार तो कोई भी अमीर सेठ अच्छे दामों में खरीद लेगा। इस तरह की नई चीजें अपने पास रखना अमीर लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ। रात में जब धर्मेश और चारुलता सो रहे थे, दोनों चोर उनकी कार को लेकर भाग गए। जब चारुलता सुबह सोकर उठी तो उसने धर्मेश को आवाज लगाई। अरे हमारी कार कहाँ गई धर्मेश? देखो हमारी कार को कोई चुरा कर ले गया, यहाँ नहीं खड़ी। चारू, मैंने तुम्हारे लिए वो कार बहुत ही मेहनत से बनाई थी और मन से भी। मेरी तो वो कार चोरी हो गई, पर कोई बात नहीं, मैं वो कार दोबारा बना लूंगा। पर जो चोर चुरा कर ले गए हैं उनके लिए वो कार किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उस कार में मैंने एक ऐसा पुर्जा लगाया है जो कार में हर दूसरे दिन बदलना पड़ता है। अगर वो कार एक बार भी बंद हो जाए और उसमें वो पुर्जा समय पर न बदला जाए तो वो कार कभी नहीं चल सकती। वो कार उन लोगों के लिए बेकार है। ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। इसका मतलब तुम कभी वो कार किसी को दोगे तो साथ में अलग से उस कार में बदलने वाला वो पुर्जा भी चाहिए। हाँ चारू, मिट्टी की कार चलाने के लिए वो पुर्जा बदलना बहुत जरूरी है। देखना, मैं तुम्हारे लिए एक और नई मिट्टी की कार बनाऊंगा। हाँ। धर्मेश दोबारा एक नई मिट्टी की कार बनाता है। मिट्टी की कार के आ जाने से चारुलता बहुत खुश होती है और वो धर्मेश से कहती है, सुनो जी, मुझे पता है आपने ये कार मेरे लिए बहुत मेहनत से बनाई है। आज मुझे पता चल गया कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो। देखना, एक दिन हमारी किस्मत भी बदलेगी और हमारा भी एक दिन ऐसा आएगा जब हमें पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। चारू, तुम बहुत सही कह रही हो। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। ये बात सच है। मैं भी इसी विश्वास पर मेहनत करता हूँ कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकूं। अच्छा चारू, मुझे दूसरे गांव के जमींदार साहब ने
अपनी गाड़ी में टायर बदलने और पंचर लगाने के लिए बुलाया है। उनके गांव में जो पंचर जोड़ने की दुकान है वो कब से बंद पड़ी हुई है। मेरा पता लेकर उन्होंने मुझे आज ही बुलवाया है। तो आप पैदल मत जाना, आप अपनी मिट्टी की कार ही लेकर चले जाओ, आने जाने में आसानी होगी। अब तो हमारे पास भी कार है। हाँ चारू, तुमने अच्छा याद दिलाया, मैं इसमें ही चला जाता हूँ। धर्मेश दूसरे गांव के जमींदार की गाड़ी ठीक करने के लिए चला जाता है। जमींदार जब धर्मेश की मिट्टी की कार देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। धर्मेश, ये मिट्टी की कार तो देखने में बहुत ही अद्भुत है, कहाँ से खरीदी? जमींदार साहब, ये कार मैंने खुद बनाई है। क्या तुमने ये मिट्टी की कार अपने हाथों से बनाई है? अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही अलग किस्म की कार है। अगर मैं तुझसे एक ऐसी ही कार खरीद लूं तो कितने की बना कर देगा? जमींदार साहब, क्या आप मिट्टी की कार खरीदेंगे? हाँ भाई, मिट्टी की कार तो मैं जरूर खरीदूंगा। इसमें बैठने में कितनी ठंडक मिलेगी और बैठने में अलग ही आनंद आएगा। ठीक है सेठ जी, मैं बना दूंगा, आप अपनी इच्छा से पैसे दे देना। ठीक है, ना तेरी ना मेरी, मैं इस कार के तुझे पूरे 20,000 रुपए दूंगा। धर्मेश खुशी खुशी घर आ जाता है। चारुलता भी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। धर्मेश कुछ समय बाद ही जमींदार साहब के लिए एक नई मिट्टी की कार बनाकर तैयार कर देता है और वो उसके बदले 20,000 रुपए धर्मेश को दे देते हैं। कुछ दिनों बाद जमींदार साहब धर्मेश को दोबारा गांव बुलाते हैं। धर्मेश, तुम्हारी मिट्टी की कार मेरे परिवार और रिश्तेदारों ने बहुत पसंद की। मेरे दामाद और बड़े भाई भी ऐसी ही एक कार खरीदना चाहते हैं। एक काम करो, उनके लिए भी एक मिट्टी की कार तैयार कर दो। ठीक है जमींदार साहब, मैं कुछ ही दिनों में बना दूंगा। धीरे धीरे धर्मेश की बनाई मिट्टी की कार आसपास हर जगह मशहूर होने लगती है। अब तो उसे बड़े बड़े स्पॉन्सर भी पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और धर्मेश की मेहनत सफल होती है। धर्मेश और चारुलता का अमीर बनने का सपना पूरा हो जाता है। एक गरीब की मिट्टी की कार उसके सारे सपने पूरे कर देती है, संपन्न कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।